अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मिस्टर करीमदाद और मैं तमाम फॉलोअर को चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक न्यू टॉपिक के साथ तशरीफ ले आए हैं। जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 3 हैं और इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है बीपीएससी में, एफपीएससी में, एनटीएससी में जितने भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो है ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर उनके लिए पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन 1956, उसकी डिटेल आपको स्टडी कराऊँगा और उसकी जितनी भी प्रोस एंड कॉन्स हैं सब बताऊँगा और क्यों वो फेल हुआ और उसके अलावा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेट क्यों है, उसकी जो भी वजूहत हैं और उस वक्त कौन सा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, सब जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1956 का, ये इंडियन एक्ट जो है एक्ट इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत ये बनाया गया था और इसका जो ड्राफ्ट है वो उस वक्त के मौजूदा जो पीएम थे पाकिस्तान के, उनका नाम था चौधरी मोहम्मद अली। मैंने ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, तो उन्होंने इसका ड्राफ्ट जो है वो 9 जनवरी 1956 को पेश किया और ये 26 फरवरी 1958 को ये जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है उसमें पेश किया गया और पार्लियामेंट से पेश होने के बाद ये 2 मार्च 1956 को जो उस वक्त गवर्नर जनरल, क्योंकि उस वक्त जो निज़ाम था वो गवर्नर जनरल का निज़ाम था, तो गवर्नर जनरल से पास होने के लिए 2 मार्च 1956 को गवर्नर जनरल के सामने इसको पेश किया गया। तो गवर्नर जनरल ने इसको नेक्स्ट डे इसको अप्रूव किया। तो ये पाकिस्तान का पहला जो आइन है, पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, वो 23 मार्च 1956 को इम्प्लीमेंट हुआ। तो इसकी कुछ जो है इम्पोर्टेंस हैं वो बताऊंगा आपको और इसके जो कुछ जो इसकी मेजर थिंग्स है वो इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा जो अक्सर पेपर में आते रहते हैं। तो इसमें पहले कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल और शेड्यूल के बारे में पूछता है कि कितने आर्टिकल हैं और कितने शेड्यूल हैं। तो इसके 234 आर्टिकल हैं। आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल एक्चुअल तौर पर जो उसमें डिटेल जो होती है कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज क्या होगी, पाकिस्तान का जो मुकम्मल रूल एंड रेगुलेशन के बारे में इसके में इंफॉर्मेशन दी जाती है और इसके ना 6 शेड्यूल हैं। जो शेड्यूल में पूछ लेता है कितने शेड्यूल हैं, तो 6 शेड्यूल हैं। शेड्यूल जो होता है जितने भी आर्टिकल दिए हुए हैं, आर्टिकल की जो एक होती है, जो कॉन्टेंट्स होते हैं, उसको हम शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो इस पहला कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, इसमें जो निज़ाम लागू किया गया, जो गवर्नमेंट सिस्टम लागू किया गया, तो वो था पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट सिस्टम एंड इसको विभिन्न यूनिकैमरल कहते हैं। पार्लियामेंट यानी कि यूनिकैमरल का मतलब ये होता है कि वन लेजिस्लेटिव और द वन पार्लियामेंट। उस वक्त सिर्फ एक ही हमारे पास पार्लियामेंट थी, हमारे पास सेनेट नहीं थी, तो यानी कि यूनिकैमरल कहते हैं, सिंगल पार्लियामेंट और सिंगल चैम्बर। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान में नेशनल लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। नेशनल लैंग्वेज जो थी उस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त 2 पार्ट्स में था, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में, तो वहाँ पर जो मशरकी पाकिस्तान था वहाँ पर बंगाली बोली जाती थी और मगरबी पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती थी। तो दोनों उर्दू और बंगाली दोनों ज़बानों को जो है वो नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया और इंटरनेशनल लैंग्वेज में इंग्लिश को रैंकेबल किया गया। और उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स थे और फंडामेंटल जो बेसिक हमारे सिटीजन थे, उनके जो रूल थे, वो हाई कोर्ट जो सब मौजूद थी उसका काम था कि वो इनको इम्प्लीमेंट करवाया। ठीक है, और उसके बाद स्टेट का जो नाम है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है वो उस वक्त 1956 के ऐन में पहली बार का गया पाकिस्तान में। और
उसके बाद इसकी जो फेलियर थी, इसकी जो फेल क्यों हुआ, इसकी वजह वजह क्या बनी, इसकी फेलियर की जो वजह थी वो ये थी कि आपको पता है कि हमारा एंड कितने सालों बाद आया, 1947 में पाकिस्तान बना और 56 में आया, तो यानी कि 9 सालों के बाद एन आया। तो उसमें कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी जो इसको ला सकती, तो उन्होंने वीक कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता और सही तरीके से लागू कर सकता। और दूसरी वजह ये भी थी कि वहाँ पर आर्मी का जो आर्मी उस वक्त स्टेबल हो चुकी थी, और जनरल अयूब खान साहब जैसे उस वक्त पाकिस्तान के जो आर्मी थे, आर्मी चीफ थे, वो भी पाकिस्तान की हुकूमत में शामिल थे, तो वो इन बिजनेस को देख रहे थे। तो उन्होंने जो है 27 अक्टूबर 1958 को टेक ओवर किया है, और ये पाकिस्तान का पहला जो आइन है वो 7 अक्टूबर 1958 को जो है वो आज़ाद हो गया, जो खत्म हो गया है। तो ये पाकिस्तान का पहला आइन के जो मेजर चेंज से मैंने बता दी है। और मजीद इसमें ऐड करते हैं तो पीएम के बारे में पूछता है कि उस वक्त पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन सा, तो चौधरी मोहम्मद अली का उस वक्त प्रेसिडेंट था। और निज़ाम जो था वो लागू किया गया, वो यूनिक में लागू किया गया, और लैंग्वेज जो है वो उर्दू एंड बंगाली से लिखी गई। और प्रेसिडेंट एज लिखी गई, वहाँ पर प्रेसिडेंट एज की 40 साल मिनिमम लिखी गई। और उसके बाद जो बेसिक्स हमारे रूल एंड रेगुलेशन है, हमारी हाई कोर्ट जो है वो फिल करेगी। टेल का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का गया। और उसके बाद की जो फेलियर है वो है कि नो कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट सिस्टम। तो ये चंद एक बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताई हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कंप्लीट जो डाटा है वो बताएंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।